ने बच्चों का एडमिशन वहां कराया, लेकिन उनके बच्चे मेरे बच्चे क्लास में आगे से फर्स्ट आते थे और उनके बच्चे क्लास में पीछे से फर्स्ट आते थे। ये उनकी स्थिति थी। साल भर बाद देखा, 2 साल देखा, 3 साल देखा, चौथे साल में आकर उन्होंने निराश होकर मुझसे कहा कि भैया स्कूल बहुत बेकार है और इस स्कूल में पढ़ाई ढंग से नहीं होती है। मेरा बेटा ऐसा कह रहा है, मेरा बेटा वैसा कह रहा है, मेरा बेटा वैसा कह रहा है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। और अल्टीमेटली उन्होंने बच्चे को निकाल के अपने इलाके के छोटे से किसी स्कूल में डाल दिया। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद जब उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया जिस स्कूल में डाला था वो भी स्कूल बेकार था, अब हमने फलाने स्कूल में डाल दिया है। तो इस तरीके से वो बार बार स्कूल ही चेंज कर रहे हैं। वो ये एनालिसिस करने को तैयार नहीं है कि उनके बच्चे के अंदर में क्या कमी है, उनका बच्चा पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या उसका मेंटल हेल्थ किस हिसाब का है, उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसके दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा है, उस चीज को वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से इस सिस्टम में भी ज्यादातर लोग अपने अंदर कमियां ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। आप जब भी किसी व्यक्ति को देखेंगे जो फेल होता है, वो निस्संदेह 99% स्थिति में उसको प्लान देना नहीं आता, उसको प्रोडक्ट के बारे में पकड़ नहीं होती है, उसको नेगेटिव थॉट ही ज्यादा आता है। तो इस तरह की समस्या आती है। तो सज्जन जो मेरे पास आए, उनको जब ये एग्जांपल हमने दिया तो हमने उनसे कहा कि क्या आप नए अप्रोच कर रहे हैं, नए लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर अब जोश ही नहीं बचा है, किसके पास जाएं, सब लोगों को तो हमने जोड़ दिया है, सब लोगों की हमने ज्वाइनिंग लगा दी है। तो इस तरह के समस्याओं से आपको भी रूबरू होना पड़ता होगा। और इस समस्या का एकमात्र समाधान मेरे जो समझ में आता है कि खुद भी नए व्यक्ति ढूंढने का हमेशा प्रयास करिए, और जो व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा है उसको भी हमेशा यही समझाइए कि विद्यालय में कभी भी, स्कूल में कभी भी एडमिशन बंद न करें। अगर नया एडमिशन होता रहेगा, नए लोग आते रहेंगे, नई एनर्जी आपके अंदर आती रहेगी, तो आपके या आपके टीम के अंदर इस तरह की भावना नहीं आएगी। उनके पास कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा, तो उस अवस्था में ये जो भावना आ जाती है कि इस सेक्टर में कुछ होता नहीं है, इस सेक्टर में इनकम नहीं होती है, इन सब भावनाओं से वो ग्रसित नहीं होंगे। तो उनके जो अपलाइन थे, जो सज्जन मेरे पास आए थे नेगेटिव थॉट के द्वारा, उनके जो अपलाइन थे उनसे हमने यही कहा कि भाई इनको भी एक ही बात समझाइए कि नए लोगों पे काम करें, और आप भी इस बात को समझिए कि केवल इन्हीं के विश्वास पे आप अगर इस सिस्टम में टिके हुए हैं तो आप भी कल को यही कहना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए नए लोगों को लाना इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नया ब्लड जब आता है तो उसके अंदर नई एनर्जी होती है, और नई एनर्जी जिसके अंदर में होती है वो ऊपर वालों को भी नई एनर्जी दे देता है, ऊपर वालों को भी बूस्टअप कर देता है। आज अगर हमारी टीम